राधे राधे, जय माता दी। मैं प्रेम कुमार मिश्रा, सीनियर एक्सपर्ट मेंटोर एट ऑकल्ट गुरुकुल। हम लोग आज सीखेंगे हाथ में कि किसी ग्रह की जो पावर है वो किस प्रकार देखी जाए। क्या वो ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा हुआ, क्या परिणाम उसी प्रकार देगा या उसमें कमी आ जाएगी। इसको हस्तरेखा से बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। आप देखेंगे स्कंद पुराण में भी हस्तरेखा के बारे में बताया हुआ है, और उसी के साथ में कीरो तमाम अन्य ग्रंथ हैं जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिनमें हस्तरेखा की चर्चा हुई है। तो उन्हीं को सिद्धांत बना करके आज हम लोग समझेंगे कि कोई ग्रह कुंडली में तो अच्छा है लेकिन रियल में उसके रिजल्ट कैसे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि उंगली की जड़ को यानी इस भाग को तल बोला जाता है हस्तरेखा में। अब ये जो तल हैं अगर बिल्कुल बराबरी पे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विशेष रूप से ज़्यादा पीछे खिसका हुआ है तो यानी कि उस ग्रह की शक्ति कमज़ोर है। अब वो कुंडली में भले भाग्येश हो, भले पंचमेश हो, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी लेकर के बैठा हो, लेकिन उतने शुभ परिणाम देखने में नहीं आएंगे। उदाहरण के रूप में इसी हाथ में हम लोग समझते हैं। आप लोग देखेंगे कि शनि से ठीक बिल्कुल थोड़ा सा नीचे बृहस्पति का तल है। ये हिस्सा शनि और सूर्य का जो तल है ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है, लेकिन बुध पे जब हम लोग आते हैं तो देखिए तल से ये उंगली पीछे हटी हुई है। इसका मतलब क्या कि अब कुंडली में बुध से संबंधित जो फल हैं उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। भले वो भाग्य भाव के स्वामी हों, भाग्येश हों, भले वो लग्नेश हों, भले पंचमेश हों, भले चतुर्थेश हों, कुछ भी हों, उनके फलों में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से ये बृहस्पति की उंगली है, ये बृहस्पति का तल है। अगर इस शनि से ठीक इस बुध की तरह ये पीछे खिसका होता, यहाँ होता, या कई बार आप देखेंगे हाथ में ज़्यादा पीछे खिसका हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब क्या कि अब कुंडली में भले बृहस्पति ऊंच के होकर बैठे हों, भले वर्गोत्तम हो रहे हों, भले क्यों ना अपने मित्रों के साथ में हों, मित्रों की दृष्टि प्राप्त कर रहे हों, लेकिन उतने शुभ परिणाम देखने में नहीं आएंगे, क्योंकि अब बृहस्पति की ऊर्जा कमज़ोर हो गई। यानी जिसका तल ज़्यादा पीछे खिसका वो ग्रह कमज़ोर हो गया। तो इसी प्रकार से जब बृहस्पति पीछे जाएंगे तो क्या होगा, जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, किस्मत कनेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं किस्मत धोखा देगी। 99 पे आकर के किस्मत धोखा दे सकती है। संतान को लेकर के समस्या या संतान से समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों को हेल्थ इशू हो सकते हैं, पिता को, दादा को, बाबा को, इनके भाग्य खराब हो सकते हैं, या ये अपने भाग्य में कहीं ना कहीं जूझ रहे हों। ये चीज़ देखने को मिलेगी जब बृहस्पति की उंगली पीछे हो, तल से पीछे हटी हुई हो। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे शनि जो कर्म का कारक है, जो पीड़ा का कारक है, जो संसार के समस्त जितने भी कर्म हैं उनका कारक शनि को माना गया है। शनि जब कभी भी आप देखेंगे ये उंगली पीछे, यानी कि ये जो तल यहाँ ही मुझे आप लोगों को दिखाई दे रहा है बृहस्पति के ठीक साथ में, सूर्य के ठीक साथ में, अगर ये नीचे की तरफ से खिसका होता और शुरू होता तो यानी कि शनि की ऊर्जा कमज़ोर है। शनि की ऊर्जा कमज़ोर है, कार्यक्षेत्र को लेकर के समस्या, कर्मस्थान पे समस्या, नौकरी का बार बार लगना, बार बार नौकरी का छूटना, दूसरे को माफ़ न कर पाना, डिप्लोमेटिक पावर की कमी, चतुराई की कमी, कहाँ जातक को शांत होना है, कहाँ झगड़ा करना है, जातक इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता। जब कभी भी आप देखेंगे कि मध्यमा उंगली का जो तल है ये पीछे खिसका रहेगा। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे सूर्य, जो सूर्य की उंगली है जिसको अनामिका कहा जाता है, ये अगर अपने तल से पीछे खिसकी हुई होती, यहाँ पर होती, या शनि से भी पीछे खिसकी होती मान लीजिए, तो अब क्या होता, कुंडली में सूर्य भले ऊंचे के होकर बैठे कितनी अच्छी पोजीशन पे होते, उतने शुभ परिणाम देखने में नहीं आएंगे जब कभी भी सूर्य अपने तल से पीछे खिसके होंगे। और सूर्य जब पीछे होंगे तो किस प्रकार का, विल पावर में कमजोरी, आदमी का जो आत्मविश्वास होता है वो कमज़ोर हो जाएगा। साहस, हिम्मत करके मुश्किल काम को भी करना, समस्या और परेशानियों में घबराना नहीं, ये सब सूर्य के लक्षण हैं। सूर्य अच्छे वाला कितनी भी समस्या आए, कितनी भी परेशानी आए, वो उसका सामना करता है और उस मुसीबत का भी समाधान निकालने की ताकत रखता है जिनका सूर्य अच्छा होता है। अक्सर करके आप लोग देखेंगे नमक कम खाने की आदत होगी अगर सूर्य अच्छा हो, और वही ये अगर तल से पीछे खिसकी हुई है तो नमक ज़्यादा खाना, यानी खाने में नॉर्मल जो नमक होता है उससे कुछ मात्रा इनको ज़्यादा ही चाहिए।
ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास में कमजोरी आ जाएगी, जैसे ही समस्या होगी तुरंत ये लोग घबरा जाएंगे और उसी में डूबना शुरू कर देंगे कि इससे बाहर कैसे निकलें। सूर्य जब खराब होगा तो आप देखेंगे आपके बॉस से कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बार बार बनेगी, या बॉस आपको उतना महत्व नहीं देगा जब कभी भी ये सूर्य का तल पीछे की तरफ होगा, यानी यहाँ से चालू हो या और पीछे हो जाए। अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। बस पहचान यही करनी है कि ये तल है। आप देख रहे हैं इसमें बुध पीछे है, ठीक इसी प्रकार से अगर कोई उंगली पीछे हो रही है बराबर वाली उंगली से, उसका जो जड़ है वो पीछे से स्टार्ट है, तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब चलिए चर्चा करते हैं बुध के ऊपर कि यदि बुध की जो उंगली है कनिष्ठा, इस कनिष्ठा उंगली में ये जो तल है ये पीछे की तरफ इसमें आप देख रहे हैं खिसका हुआ है। इसका मतलब क्या कि बुध कहीं ना कहीं समस्या में है, प्रॉब्लम में है, पीड़ा हो रही है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट या बार बार गैप होना, उसके बाद पढ़ाई का चालू होना। बहन बेटी बुआ मौसी इनको भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, इनके जीवन में भी संघर्ष हो सकता है जब कभी भी बुध खराब होगा। व्यापार को लेकर के समस्या, ये चीज़ भी देखने को आपको मिलेगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि बृहस्पति ये जब अपने तल से पीछे होंगे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे, शुभ परिणाम कैसे होंगे। अब यही तल पीछे है तो समस्या है, और अगर यही आप देखते कि ये आगे से शुरू हो रहे होते, यानी शनि से भी आगे से ये तल शुरू होता, शनि पीछे होते, तो यानी बृहस्पति आपके मजबूत हैं कुंडली में। अब भले आप वो नीच के बैठे हों, शत्रुओं के साथ बैठे हों, लेकिन बृहस्पति से संबंधित जो प्रभाव है वो जीवन में उच्चम और अच्छे देखने को मिलेंगे। श्रेष्ठ परिणाम जातक को देखने को मिलेंगे बृहस्पति से, अगर ये तल से आगे बढ़ी हुई उंगली है तो। ठीक इसी प्रकार से शनि अगर ये तल से आगे बढ़े हुए होते और बाकी उंगलियां पीछे होती, तो इसका मतलब क्या कि शनि कुंडली में मजबूत हैं, बहुत श्रेष्ठ अवस्था में हैं। भले खराब दिखाई दें लेकिन परिणाम बहुत शुभ मिलते हैं शनि के। उसी प्रकार से सूर्य अगर ये तल से आगे होते, बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलते। इसी प्रकार से बुध अगर ये समान होते, यानी कि एक जैसी लाइन के बराबर में होते या आगे बढ़े हुए होते, तो इसका मतलब कुंडली में बुध बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि कोई उंगली अगर अपने तल से पीछे हटी है तो उसके खराब परिणाम क्या मिल सकते हैं। उसी प्रकार कोई उंगली अगर अपने तल से आगे बढ़ी हुई है, यानी उसकी जड़ आगे से शुरू होती है, तो किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।